जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं जगत चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ जी की पूजा विधि और उनका भोग मंत्र। ये जगन्नाथ मंदिर के विषय में हम बात करेंगे, उनके वहाँ पे पूजा विधि क्या होती है और भोग मंत्र क्या होता है। घर की पूजा और मंदिर की पूजा में बहुत अंतर होता है। घर की पूजा में हम अपने आप चाहें कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को सिर्फ भक्ति की ज़रूरत होती है जब हम घर की पूजा करते हैं। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है हमें कोई मंत्र मालूम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम भगवान जी को कुछ भी भोग लगा कर दे देते हैं और भगवान जी उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि भगवान को सबसे ज़्यादा भक्ति की ज़रूरत होती है। घर में हम बहुत भगवान की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, देवियों में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं। लेकिन घर की पूजा होती है जो वो हमारे हिसाब से होती है, चाहे मंत्र आए ना आए, जैसा मैंने कहा। लेकिन अगर मंदिर की पूजा की हम बात करें तो वहाँ का एक व्यवस्था होती है, क्योंकि मंदिर में भगवान जो है वो स्थापित होते हैं। वेद मंत्रों के साथ विधिवत उनकी वहाँ पर स्थापना होती है। तो वहाँ पर आपको हर दिन या तो पंचोपचार से पूजा करनी होगी या फिर षोडशोपचार से पूजा करनी होगी। ये मतलब कंपलसरी होता है शास्त्रीय विधि से उनकी पूजा करना। घर में भी हम पंचोपचार से डेली पूजा करते हैं, लेकिन अगर हमने वेद मंत्रों से भगवान जी को स्थापित किया हुआ है, जैसे कि हमारे घर में हुआ है, तो साल में उनको षोडशोपचार में भी 2 या 3 बार उनकी पूजा करनी होती है। ये कंपलसरी होती है। और जगन्नाथ मंदिर में ये कंपलसरी है। दिन में उनकी 3 बार पूजा होती है षोडशोपचार से और 3 बार होती है पंचोपचार से। तो आइए जान लेते हैं कि पंचोपचार पूजा क्या है और जगन्नाथ जी का भोग मंत्र क्या है, कौन से मंत्र उन्हें पढ़े जाते हैं। सिर्फ जगन्नाथ जी नहीं, देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र जी और प्रभु श्री सुदर्शन जी को भी अलग अलग मंत्र से पूजा की जाती है। तो वो भी आज हम बताएंगे आपको। अगर आप अपने घर में रखे हुए भगवान जी को उन्हीं मंत्रों से पूजा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सहायक वीडियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचोपचार पूजा की। गंध पुष्प धूप दीपो नैवेद्यं पंच वैक्रमात् एवं प्रकारो कर्तव्य पूजा पंचोपचारिका। अर्थात पंचोपचार पूजा में हमें जो जो सामग्री चाहिए होगी वो है गंध यानी चंदन, पुष्प मतलब अर्चना, धूप, दीप और नैवेद्य। पंचोपचार पूजा में यही 5 सामग्री चाहिए होती है भगवान जी की पूजा करने के लिए। इन्हीं सब सामग्रियों के साथ प्रत्यह जगन्नाथ महाप्रभु का गोपाल वल्लभ धूप, भोगो मंडप भोग और बड़ा श्रृंगार धूप समापन की जाती है। मतलब ये तीनों धूप पंचोपचार पूजा में समापन की जाती है। और जो भगवान जी का सकाल धूप, मध्याह्न धूप और संध्या धूप होता है, ये षोडशोपचार पूजा विधि में समापन की जाती है। तो षोडशोपचार पूजा विधि क्या है और इसके लिए हमें कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती, आइए जान लेते हैं। आसनं स्वागतं पदमार्घ्यमाचनीयकं मधुपर्काचं स्नानं वसनाभरणानि च सुगंधसुमनं धूपः दीप नैवेद्य वंदनम। अर्थात भगवान जी का आवाहन करने के बाद हमें सबसे पहले उन्हें आसन प्रदान करना होता है, जहाँ पर वो आराम से बैठ सकें और हमारी पूजा स्वीकार कर सकें। तो षोडशोपचार पूजा की सबसे पहली सामग्री है आसन। षोडशोपचार पूजा विधि की दूसरी क्रिया है स्वागत। हमें भगवान जी का स्वागत करना है मंत्रोच्चारण के साथ, और हर क्रिया मंत्रोच्चारण के साथ ही की जाती है। और तीसरी है पाद्य, मतलब हमें भगवान जी को जल अर्पण करना है उनके पाद पद्म को धोने के लिए। और चतुर्थ है अर्घ्य। अर्घ्य में हमें भगवान जी को जल अर्पण करना होता है ताकि वो अपने हाथ धो सकें। पाद्य में जल देना होता है भगवान जी को पैर धोने के लिए, अर्घ्य में देना होता है हाथ धोने के लिए, और आचमन में जल देना होता है भगवान जी को पान करने के लिए। उसके बाद दी जाती है मधुपर्क, जिसमें शहद और दधी होती है। उसके बाद पुनराचमन किया जाता है, फिर से भगवान जी को जल दिया जाता है पीने के लिए। और उसके बाद आता है स्नान। स्नान में आप सबको पता है जगन्नाथ जी का मंत्र स्नान होता है, क्योंकि वह स्वतः स्नान एक ही दिन करते हैं, वो होता है स्नान पूर्णिमा के दिन। लेकिन हर रोज़ जो मंत्र स्नान करते हैं, तो षोडशोपचार पूजा विधि में स्नान ज़रूरी है।
लेकिन जिनका मंत्र स्नान नहीं होता, जैसे महादेव हैं और गणपति जी हैं, जिनका स्नान आप घर में करवा सकते हैं, राधा कृष्ण हैं, बाल गोपाल हैं, उनका आप जल स्नान करवा सकते हैं या फिर पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। और उसके बाद वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। आपको पता है जगन्नाथ जी कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं और उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, तो उन्हें वस्त्र अर्पण किया जाता है। घर में अगर आप हर रोज़ वस्त्र अर्पण नहीं कर सकते तो रोली ज़रूर अर्पण करें, क्योंकि वो भी वस्त्र की मान्यता रखता है। और उसके बाद भगवान को दिया जाता है यज्ञ उपवीत, जिसको कि बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे उड़िया और बंगाली में पोइता कहा जाता है, कहीं कहीं उसको उपनयन भी कहा जाता है। और उसके बाद भगवान को चढ़ाया जाता है आभरण, उसके बाद सुगंध यानी चंदन, और उसके बाद दिया जाता है पुष्प मतलब फूल, उसके बाद दिया जाता है धूप, जिसको कि धूपम भी कहा जाता है, और उसके बाद दीपम यानी कि दीप, और उसके बाद दिया जाता है नैवेद्य। नैवेद्य में भगवान जी को बहुत सारे भोग दिए जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, आप सबको पता है, क्योंकि जगन्नाथ जी खाऊ ठाकुर हैं, उन्हें खाना बहुत पसंद है, तो बहुत सारे नैवेद्य उन्हें अर्पण होते हैं। तो नैवेद्य के साथ पान भी दिया जाता है, जिसको तांबुल सेवा कहा जाता है, और जगन्नाथ जी के पास उसको बीड़िया सेवा कहा जाता है। और तांबुल और भोग एक साथ नैवेद्य में आते हैं, और उसके बाद होती है आरती, और आरती समाप्त होने के बाद षोडशोपचार पूजा की विधि भी समाप्त होती है। तो आइए अभी जान लेते हैं कि कौन से भगवान को कौन से मंत्र से पूजा और अर्घ्य अर्पण की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में, जिसको कोई श्री मंदिर भी कहा जाता है, जो को पूजा व्यवस्था है वो 3 बाड़ में अनुष्ठित होती है, यथा श्री बलभद्र जी का बाड़, देवी सुभद्रा का बाड़ और श्री जगन्नाथ जी का बाड़। प्रभु श्री बलभद्र जी की पूजा पद्धति वासुदेव पूजा पद्धति है, और उनका मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो 12 है, और उनके देवता न्यास है श्री कंठादि न्यास। और देवी सुभद्रा जी, जिनकी भुवनेश्वरी पूजा पद्धति में पूजा होती है, उनका मंत्र है ह्रीं, जो कि एकाक्षरी है, और उनके जो देवता न्यास हैं वो है कड़ा न्यास। और प्रभु श्री जगन्नाथ जी की गोपाल अर्चना पूजा पद्धति में पूजा होती है, और उनका भोग मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, जो कि 8 मंत्र है, और उनके जो देवता न्यास है वो है केशवादि न्यास। और बाकी रहे प्रभु श्री सुदर्शन जी, उनका भोग मंत्र है ओम सहस्रार हुं फट। देवी सुभद्रा के पूजा पंडा अलग होते हैं, प्रभु बलभद्र जी के पूजा पंडा अलग होते हैं, लेकिन जो जगन्नाथ जी के पूजा पंडा होते हैं वो जगन्नाथ जी के साथ साथ भूदेवी, श्रीदेवी और श्री सुदर्शन जी की भी पूजा करते हैं। और प्रभु सुदर्शन जी के पास जो भोग लगता है उसको भी श्री जगन्नाथ जी के जो पूजा पंडा होते हैं, जगन्नाथ जी के बाड़ के जो पूजा पंडा होते हैं वो समापन करते हैं, क्योंकि जो बड़ ठाकुर हैं बलदेव जी, उनके जो पूजा पंडा हैं वो अपने बाड़ छोड़ के दूसरी ओर नहीं जा सकते, क्योंकि वो महालक्ष्मी जी के जेठ हैं और वो उन्हें छू नहीं सकते। मतलब बलभद्र जी के बाड़ के जो पूजा पंडा है वो जगन्नाथ जी जहाँ पर है वहाँ पर नहीं जाते, ताकि गलती से भी वो माँ लक्ष्मी, जो कि श्रीदेवी के रूप में रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो उन्हें छू दे। इसलिए भूदेवी, श्रीदेवी, जगन्नाथ जी और प्रभु सुदर्शन के जी के जो पुजारी हैं वो एक हैं, जो जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी जगन्नाथ जी के भोग पूजा, जो कि पंचोपचार और षोडशोपचार में होती है, और उनका पूजा मंत्र। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे जगन्नाथ मंदिर में पूजा कैसे होती है, उनका मंत्र क्या है। तो ये है उनका मंत्र। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।